गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज आपको इस क्लास में और पढ़ेंगे उपयोग। देखिए बेटा, इसके तीन हैं। पहला उपयोग ये है कि विमा विधि से, यानी इस विधि से, किसी विमीय विधि से यानी विमा विधि से किसी दिए गए समीकरण के संतुलन की जांच करना। पहला और महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि विमा विधि से किसी दिए गए समीकरण के संतुलन की जांच करना। और दूसरा उपयोग यह है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। और तीसरा और अंतिम उपयोग होगा कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो बस यही तीन उपयोग होंगे जिसे आप लोग देखें। हम आपको सबसे पहले इसका पहला उपयोग ही बताते हैं, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि कैसे हम किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं कि यह समीकरण सत्य है या असत्य है। देखो, सत्यता की पहचान यानी उसकी शुद्धता की पहचान हमें करना है, लेकिन इसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा विमाओं को, कि विमाएं कैसे निकाली जाएं, इनको हम किस प्रकार से रखेंगे, और रख करके जब हम इसे सरल करेंगे तो यह ध्यान देंगे कि यदि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर आ जाती है तो आप समझ लें कि आपका समीकरण सत्य है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि फिर आपका समीकरण असत्य है। तो देखिए, ये पहला उपयोग है विमा विधि का। पहला उपयोग, इसकी हेडिंग का नाम क्या होगा? दिए गए समीकरण की विमा विधि से संतुलन की जांच करना। संतुलन की जांच करना, इस प्रकार से इसका नाम होगा। तो कोई भी आप ऐसे समीकरण सोचे मन में। चलिए, कोई अभी आप जैसे नहीं सोच पा रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने प्राइमरी क्लासेज में, यानी कि प्राइमरी को हम क्या बोले, कक्षा 9th में मान लेते हैं, हमने ये पढ़ा था गति के समीकरण। किसके समीकरण? गति के। हम यहाँ पर गति के पहले समीकरण की चर्चा करते हैं। गति का पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस AT। वैसे तो अब आप समझते हो कि सर ये तो बिल्कुल सही है, तो इसमें सर क्या चेक करना है, लेकिन फिर भी हमें अपने नियम को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। उसके पहले भी आपको एक बात और बता दें कि विमा विधि में नियतांकों का बेटा कोई रोल नहीं होता है। गुणा में चाहे 10 लिखा हो, चाहे 100 लिखा हो, चाहे जितना लिखा हो, विमा विधि में गुणांकों का कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे बटे में लिखा हो, चाहे गुणा में लिखा हो, इससे कोई संबंध नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि समान विमा वाली राशियों को ही हम आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर किन्हीं दो भौतिक राशियों की विमाएं आपस में बराबर नहीं है तो हम उन्हें कभी नहीं जोड़ सकते, न घटा सकते। यानी संवेग को संवेग से जोड़ सकते हो, बल को बल से जोड़ सकते हो, त्वरण को त्वरण से जोड़ सकते हो। अब ये नहीं कि बल का मान तुम त्वरण से जोड़ दो, आपका गलत हो जाएगा, मेथड गलत हो जाएगा, आप इसका हल ही नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने के लिए तमाम इन बातों को ध्यान रखना है कि समान विमा वाली राशियां ही आपस में जोड़ी तथा घटाई जा सकती हैं। तो अब हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस दिए गए समीकरण में उपस्थित सभी भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसलिए वेग v की विमा, किसकी विमा? वेग v की विमा। तो वेग है, आप समझते हो, अभी अभी लिख के आए हो, LT-1। और देखिए, वो थी फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, और ये है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। तो वेग तो बेटा वेग होता है, चाहे वो
प्रारंभ का हो और चाहे वो आपके अंत का हो, विमा में उससे कोई परिवर्तन। हाँ, इसीलिए यहाँ पर चलो हम एक बात और बताते हैं। देखिए, विमा और मात्रक दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक कई हो सकते हैं, मात्रकों की कई पद्धतियां हैं, भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मात्रक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विमा सदैव और सदैव एक ही होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। यानी विमा में कोई हम चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो विमा वेग की u की हो या v की हो, वेग वेग होता है, विमा होगी LT-1। और ये त्वरण है स्मॉल ए, तो त्वरण स्मॉल ए की विमा, अभी थोड़ी देर पहले इसको भी हमने बताया, LT-2। और ये समय है, यानी समय स्मॉल टी की विमा, वो क्या होगी, कैपिटल टी। क्या होगी? अब हम पहले बाएं पक्ष की विमा, कौन से पक्ष की? तो देखो भाई, बाएं पक्ष की विमा में तो हम ये देख पा रहे हैं केवल v ही है, तो बाएं पक्ष की विमा तो LT-1। चलो अब दाएं पक्ष की विमा में चलते हैं। यदि ये आपस में बराबर आ गई तभी समीकरण सत्य होगा, और यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो समीकरण सत्य नहीं होगा। तो दाएं पक्ष की विमा में हम देखते हैं u की विमा प्लस a की विमा इंटू टी की विमा, कोई बात नहीं। u की विमा हम जानते हैं LT-1, a की विमा हम जानते हैं LT-2, समय की विमा जानते हैं t, तो LT-1। यहां भी आप देखेंगे तो ये -2 और ये +1 जब गुणा कराओगे तो LT- जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2 इंटू LT-1। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था विमा में गुणांकों का कोई रोल नहीं होता, चाहे गुणा में 10 लिखा हो चाहे 100। अभी हमने ऐसा बोला था। तो अब अगर यहाँ 2 लिखा भी है तो उसका कोई विमा विधि से लेना देना नहीं होता, हमें मतलब है केवल इस पार्ट से। तो देखिए, बाएं पक्ष में भी विमा क्या थी, आपकी LT-1, और दाएं पक्ष का भी सॉल्यूशन क्या है, LT-1। तो इसका मतलब ये है कि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, अर्थात दिया गया समीकरण सत्य है। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर दिया गया समीकरण असत्य होता। इस प्रकार से हम अनेक समीकरणों को, अनेक सूत्रों को चेक कर सकते हैं कि बताएं कि उसको हम विमा विधि से निकालेंगे, चेक करेंगे। यदि ये आपस में बराबर तो हमारा मामला क्या है, सत्य, और यदि ये बराबर नहीं तो फिर असत्य। चलिए अब एक असत्य के बारे में भी बताते हैं कि असत्य में आप कैसे देखेंगे। अभी तो आपको लग रहा है कि सर यहाँ तो ये सत्य ही था, हम तो इसको पहचान ही जाएंगे। तो चलिए एक हम समीकरण ऐसा लिखते हैं जिसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, पता नहीं क्या लिखा, जैसे v बराबर हमने लिख दिया mf, ऐसे रख दिया। अब पता नहीं ये क्या है, समीकरण कैसा है, हमने कभी नहीं पढ़ा है। यानी v बराबर mf, हमने इसको कभी नहीं पढ़ा। अब हम इसको चेक करें कि बताओ भाई ये समीकरण सत्य है या समीकरण असत्य है। यहाँ पर v क्या है, वेग है, m क्या है, द्रव्यमान है, और f क्या है, यहाँ पर f है, यहाँ पर फोर्स। तो अपना चेक करते हैं। बाएं पक्ष की विमा, कौन से पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा। अगर हम बाएं पक्ष की विमा में देखें तो v है, उसकी विमा क्या होगी, LT-1। अब अगर हम दाएं पक्ष में देखें, दाएं पक्ष की विमा में अगर आप जाओगे तो m के लिए तो m, और बल के लिए क्या होगा, MLT-। तो हम ये देख रहे हैं कि इधर तो M2 LT-2। तो क्या है, चूंकि बाएं पक्ष की विमा डज नॉट इक्वल टू दाएं पक्ष की विमा, यानी ये आपस में बराबर
नहीं है, इसलिए समीकरण कैसा है, असत्य है। बोलो चेक हो गया। और आप लोग क्या करें, जैसे हम इसको डायरेक्ट हल करने में मान लेते सक्षम नहीं है, तो पहले इन सब की विमाएं पहले वाले सवाल की तरह पहले रख लीजिए कि v की विमा, m की विमा, f की विमा, तब आप ऐसा लिखें कि बाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, और इससे रख करके सरल करें। यदि कहीं ये आपस में बराबर आ जाती हैं तो फिर ये आप समझिए कि समीकरण सत्य है, और यदि नहीं आती है तो फिर समीकरण असत्य है। तो अब आप लोगों ने विमा पहले निकालना सीखा, फिर इसके बाद दूसरा एक आपने ये सीखा कि इसका एक उपयोग भी सीखा। अब हम तुम्हें इसी एक्सरसाइज का आपकी किताब में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें ऐसे बोला जा रहा है कि वान डर वाल गैस समीकरण लिखो। अभी अभी हमने देखा है, तो उसमें आपकी किताब में एक बहुत ही कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि वान डर वाल गैस समीकरण लिखो और इसमें उपस्थित नियतांकों की विमाएं भी ज्ञात करो। तो देखिए, ये वान डर वाल गैस समीकरण होता क्या है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि वान डर वाल गैस समीकरण लिखो, वान डर वाल गैस समीकरण लिखो तथा उसमें उपस्थित नियतांकों की, उसमें उपस्थित नियतांकों स्मॉल ए कामा स्मॉल बी की क्या ज्ञात करो, विमा लिखो। तो देखिए समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इन ब्रैकेट v माइनस बी बराबर आर टी। ये है वान डर वाल गैस समीकरण। देखो लिखने का तरीका बच्चों बिल्कुल गड़बड़ ना करें, सिर्फ ए के नीचे ही ये होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों जगह ये v कैसा है, कैपिटल। तो ये वेग नहीं है, इस धोखे में ना रहना, ये क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए ध्यान से सुनो। हम ये लिखेंगे नई लाइन से, हमने पहले ही बताया था कि समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। तो यदि ये दोनों राशियां आपस में जुड़ रही हैं तो इसलिए जितनी विमा होगी P की उतनी ही विमा होगी A अपान V स्क्वायर की। इसी प्रकार जितनी विमा होगी V की उतनी ही विमा होगी B की, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट जो बोला था कि समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, तब किसकी विमा, स्मॉल a की विमा बराबर P की विमा अब गुणते v स्क्वायर की विमा। तो ध्यान दीजिए, P तो प्रेशर है, दाब यानी ml माइनस 1 t माइनस 2, V क्या है, वॉल्यूम यानी L3 की पावर 2। तो ml माइनस 1 t माइनस 2 और इनटू में L की पावर 6। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ml की पावर 5 यानी 6 माइनस 1 5 t माइनस 2। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप 100% तैयार करें, लगभग एग्जाम में ये आता ही आता है। तब हमें स्मॉल ए की विमा पता चल गई। अब यहां से देखें तो क्या निकलेगा, V की विमा बराबर B की विमा, तो इसलिए स्मॉल b की विमा बराबर V की क्या होती है, L3। क्या होती है, L क्यूब। हालांकि हम लोग L क्यूब नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, L3। तो इस प्रकार से B की विमा आ जाएगी। तो अब हमारा पहला उपयोग तो विधिवत कंप्लीट हो गया और विमा भी विधिवत कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरे और तीसरे उपयोग के लिए अब हम अगले वीडियो में फिर उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इतना मैटर अपने कॉपी में या अपने दिमाग में अच्छी तरह से तैयार करो, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट आपके अंदर कर रहा हो उसको आप ग्रुप में भेजिए।
और हम उसका सलूशन आपको देंगे। धन्यवाद।